हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम यू टू माय चैनल क्रैकर विद आदित्य। आज हम लोग करने वाले हैं अभी तक का सबसे अवेटेड सेशन, जिसका इंतजार आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे और काफ़ी कमेंट मुझे आए थे कि सर नेशनल पार्क पे आप लोग एक ट्रिक बना दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ दैट इज़ ऑन द नेशनल पार्क। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। मैं इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि आखिरी में जब आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको जितने भी नेशनल पार्क है बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यू भी साथ ही में साथ सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर है वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉर पीडीएफ और टेलीग्राम का भी लिंक दिया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ। और हमारे चैनल का एक प्लेलिस्ट है 10 मिनट ट्रिक, तो वहाँ पे आपको 10 मिनट के ट्रिक अलग अलग टॉपिक मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जैसे पासेज हो गए, ग्रासलैंड हो गए, तो वो जाके आप जरूर विजिट करें। तो चलिए हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जैसे नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं कि हम लोग हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, उसको हम लोग याद कैसे करें, कैसे हमारे दिमाग में रहे। क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो आपको चीज़ों को याद करने में ज़्यादा आसानी होती है एज कम्पेयर टू ऐसे रट्टा मारने से। तो एक बार मैं आप लोग देखो कि मैं फटाफट यहाँ पे एक मैप बना रखा हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए। इसको मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है कि एक बार मैंने कोशिश किया कि मैप से आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूं कि कितने नेशनल पार्क हैं, कैसे, कहाँ पे कौन है। उसके बाद हम इसको आगे ट्रिक कर देंगे। तो उससे पहले मैं कुछ जरा एक ओवरव्यू बताता हूँ कि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। तो हमारे इंडिया में 103 नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा आप लोग सारे कि हमारे इंडिया में 103 नेशनल पार्क हैं। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नेशनल पार्क है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, इन दोनों के दोनों स्टेट में हमारे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। दैट इज नौ मध्य प्रदेश में हमारे नेशनल पार्क है और 9 हमारे अंडमान निकोबार में नेशनल पार्क है। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप लोग कि ये सारे पूछे गए क्वेश्चन। और 103 टोटल नेशनल पार्क है जिसमें से 9 और 9 बेसिकली मध्य प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में। अब 103 के 103 हमें याद नहीं करना है, हमें उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम याद करेंगे। और ये सारा सब कुछ मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर कराऊंगा। हमारे 10 मिनट ट्रिक का जो वीडियो है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे जम्मू एंड कश्मीर से। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ये देखो, ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान से रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क, उसके बाद हमारा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, फिर उसके बाद हमारा है दाचिगाम नेशनल पार्क, फिर हमारा है सलीम अली नेशनल पार्क। तो सबसे पहले आप लोग याद करने के ट्रिक है। एक और अपडेट मैं इसमें बताना चाहूँगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस हाई नेशनल पार्क जिसका नाम है, वो आजकल लद्दाख में आ चुका है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और दो यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक हमारा हो गया लद्दाख। तो हेमिस हाई जो नेशनल पार्क है वो हमारा आ चुका है, किस में आ चुका है, हेमिस हाई नेशनल पार्क। तो वो हमारा आ चुका है लद्दाख वाले पार्ट में। इसको याद करने का ट्रिक है, आप लोग हाई से याद कर लो। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा हाइट पे या हाई पे सबसे ऊपर हमारा, देखो ये सर की तरह सबसे ऊपर सर जो हमारा है कौन से स्टेट में, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां से आप लोग याद कर लो हेमिस हाई नेशनल पार्क। ये सबसे पहले इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद आप लोग वार। अब आपको पता होगा दूसरा ट्रिक से आपको करना किस वार से आप लोग याद ऐसे कर लो इस नेशनल पार्क को कि जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा वार होते हैं, तो वार से याद कर लो। फिर उसका वार होगा तो गम से आप लोग दचिगम नेशनल पार्क याद कर लो। ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कश्मीरी स्टैंग यानी कि जिसको हंगुल कहते हैं, वो कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, दचिगम नेशनल पार्क। उसके अलावा आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वहाँ पे मेजोरिटी, जैसे मान लो मुस्लिम की ज़्यादा मेजोरिटी है तो सलीम अली जैसे आएगा, तो सलीम अली कहाँ पे हो जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सलीम अली एक और नेशनल पार्क है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली अगर बर्ड सेंचुरी आता है तो वो आपका गोवा में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर सलीम अली नेशनल पार्क आता है तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ये भी आप साथ में पॉइंट आउट कर लो। सब में सलीम अली नेशनल बर्ड सेंचुरी आएगा तो गोवा में, और सलीम अली आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में से। आप इसको याद कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर के हमारे 4 के 4 नेशनल पार्क क्लियर हो गए। जरा अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे की तरफ हम लोग जरा बढ़ते हैं। नीचे की तरफ हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, तो नीचे की तरफ हमारा जो ये है, ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कौन से हमारे नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और इसका नाम क्या है, 1936 में बना था। और इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क नाम है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क मिलते हैं डेट इज नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी जिसको वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं, राम जी, गोविंदा, पशु बिहार। ये जितने भी हमारे
नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये जितने भी हमारे नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं, तो ये भी आप इसको ट्रिक से एज अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड और कश्मीर के नेशनल पार्क के बारे में याद कर लिया। अब जरा हम लोग उसके नीचे आते हैं, डेट इज़ हमारा कौन सा है जो हम इंपॉर्टेंट, हम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वही करने वाले हैं। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो जैसे दुधवा नेशनल पार्क, तो आप सबको मैं बताऊंगा कि अगर सबसे आप लोग से मैं एक और क्वेश्चन साथ ही साथ में पूछता हूँ कि अगर मान के चलो तुमसे मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन होता है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है, तो यूपी से मैं आप लोग याद कर लो कि वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की तरफ अगर हम आते हैं, ये देखो ये हमारा आ गया राजस्थान। राजस्थान की तरफ अगर हम आते हैं, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये देखो राजस्थान में हमारे हैं बेसिकली आप लोग इसको ऐसे याद कर लो, 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। केवला देव नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, मरुस्थली से आप याद करो सबसे ज़्यादा मरुस्थली डेजर्ट कहाँ पे है, तो राजस्थान में, तो उससे ये हो गया। उसके बाद रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका रमफंगार और सरिस्का नेशनल पार्क, तो इससे आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गुजरात, उसके नीचे आ जाए गुजरात, तो गुजरात में कौन सा है, गिर, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि साथ में आखिरी में हम लोग एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया, तो आखिरी तो वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गिर नेशनल पार्क में अगर आपसे पूछा जाए कि गिर नेशनल पार्क कौन से जानवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस है गिर नेशनल पार्क हमारा। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ये बिहार में, तो बिहार में एक नेशनल पार्क है, डेट इज़ हमारा कौन सा बिहार में नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, बहुत ही आसान सा है। झारखंड में बेतवा है, ठीक है। फिर जला हम लोग इधर आ जाते हैं एमपी में आ जाते हैं, तो एमपी में जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक बार बता रखा है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसी स्टेट में पूछा जाए तो आप लोग आंसर मार्क कर दोगे एमपी, दैट इज़ 9। और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, डेट इज़ 9। तो ये देखो एमपी के हमारे 9 जो नेशनल पार्क यहाँ मैंने साइड में लिख रखा है। अब इसको आप लोग याद कैसे करोगे, तो कान्हा पहला याद कर लो, कान्हा याद कर लो, कान्हा बहुत आसान से है, बाघ तेंदुआ। इसका उसके बाद आप लोग माधव याद कर लो, एम एम फॉर मध्य प्रदेश, एम फॉर माधव नेशनल पार्क। अगर आपको माधव याद है तो बाढ़गढ़ भी याद हो जाएगा। बाढ़गढ़ किस लिए फेमस है, तो सफ़ेद व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है बाढ़गढ़। इसके अलावा पन्ना आप सबको पता होगा, पन्ना हीरो के लिए फेमस है, डायमंड के लिए फेमस है, और पन्ना माइंस एमपी में है, तो पन्ना से आप याद कर लो, पन्ना एमपी में होगा। पांचवा है सतपुरा वाइल्ड लाइफ, छठा है वन विहार, सप्तमा है इंदिरा गांधी, आठवां है संजय संजय गांधी, फिर उसके बाद मंडला प्लांट फेसिल, ऐसे याद कर लो। इंदिरा संजय सिंपल चीज़ है, इंदिरा के बेटे संजय हो गए, ऐसे याद कर लो। वन विहार, तो ये 9 के 9 है, इसमें से ये 9 के 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार लो, याद कर लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से माधव और बाणगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए, तो माधव तो एम फॉर मध्य प्रदेश, एम फॉर माधव, ऐसे आपको याद हो जाएगी चीज़ें। इसके अलावा अब जरा हम लोग आते हैं नीचे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मध्य प्रदेश। हाँ, एक और मैं नेशनल पार्क आप लोगों को बताता हूँ, पेंच नेशनल पार्क, जो कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क आपको कुछ इस एरिया में मिलता है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलता है पेंच नेशनल पार्क, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लो तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा महाराष्ट्र में मिल जाएगा। महावीर नेशनल पार्क में गोवा में मिल जाएगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी वहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद संजय गांधी याद कर लिया आपने, यहाँ पे क्या था, एमपी में क्या था, इंदिरा गांधी, संजय गांधी यहाँ पे। फिर उसके बाद बारहगोल नेशनल पार्क, ये राजीव गांधी, इसको बारहगोल ये राजीव गांधी नेशनल पार्क करते हैं, आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद आपका कर्नाटका में हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारा आंध्र प्रदेश हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में एक रिवर है इंद्रावती रिवर, तो उससे आप लोग याद कर लो कि वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नीचे देखते हैं, तो नीचे हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये केरला है, केरला में क्या हो जाएगी कि पेरियार रिवर है केरला में, तो वहाँ पे पेरियार रिवर से आप लोग याद करो पेरियार नेशनल पार्क, वहाँ पे किसी के लिए फेमस है, तो हाथी के लिए फेमस है। उसके अलावा साइलेंट वैली भी वहाँ पे है, बहुत ही वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरला में आप लोग आंसर कर दोगे। उसके अलावा अन्ना मुंडी सोला नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको तमिलनाडु में आपको मन्नार मैरिज मुल्लई नेशनल पार्क मिल जाएगी, आप लोग नाम से याद कर सकते हो, थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर आ जाता है इस नाम में। इसके अलावा अगर हम आते हैं, आप सबको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा हाईएस्ट पिक है, कंचनजंगा हाईएस्ट पिक जो हमारा कहाँ पे है, तो सिक्किम में हमारा कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पिक है, दिख रहा होगा आपको, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हो कंचनजंगा कहाँ पे, तो सिक्किम में, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा
अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा नेशनल पार्क है दैट इज हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा नेशनल पार्क है, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामदफा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और आता ही आता है। तो यहाँ पे कौन सा आप लोग नेशनल पार्क याद कर सकते हो, नामदफा। इसके अलावा अगर हम असम में देखें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। उसके अलावा मानस हमेशा पूछा जाता है तो ये जंगली भैंसों के लिए आपको ऐसे याद कर सकते हो, वाइल्ड बुफेलो के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा हमारा मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, जो कि मतलब कि आपको पता होगा कि फ्लोटिंग लेक है। वहां पे एक मतलब कि एक फेमस नेशनल पार्क है केवलजुआ लामजुआ नेशनल पार्क, जो कि मतलब कि वर्ल्ड का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ, जिसके बारे में मैं आपको बताया रहा था लोकटक पार्क है, लेकिन इसमें याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हमारे। थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड हो रहा है तो माफ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो हार्डली 2-3 मिनट और एक्सटेंड हो रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं मुझे पता है। तो अब अगला जो नेशनल पार्क है वो है हमारा उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क। सारे बटन द्वीप इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में आ सकता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, तो आप कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड ऑन अंडमान निकोबार, जो सबसे छोटा है। इसके अलावा सैंडल पीक भी आप लोग याद कर सकते हो अंडमान निकोबार में। और अगर मैं देखूं कुछ और फैक्ट मैं आपको बताऊं जिम कॉर्बेट के बारे में, आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1936 में जो हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। इसके अलावा इंद्रावती मैंने आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ में है, जो कि छत्तीसगढ़ के देवदार जिले में राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि आपको मैंने बता रखा था कि इसके बारे में कुछ की राष्ट्रीय जो नेशनल है सबसे पहले स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया थी उसके गवर्नर जनरल थे हमारा राजगोपालाचारी, इनके नाम पर किया गया था। सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैट्स जो होते हैं ये आपको इसके कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको ट्रिक जरा बता देता हूँ, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की जो आपका वहाँ पे नीचे है, मन्नार की तमिलनाडु के पास है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो बे ऑफ मन्नार और मैरीन, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कच्छ वाले मिल जाएगी आपको गुजरात में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो वृद्ध हिमाचल, हिमाचल से आप लोग याद कर सकते हो, हिमाचल जो है वृद्ध हिमाचल नेशनल पार्क से आप लोग याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश में होगा। हिमालय जो है हिमालय से हिमाचल, फिर खीरखंबा, पीजागट्टी, स्लिम्ब, फिर बालवाड़ा, इन सब ये सब आप लोग याद कर सकते हो। इसको आप लोग याद करने का हिमाचल प्रदेश का एक ट्रिक भी मैंने लिख रखा है। इसने खीर पीर सिम, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, इन खीर पीन सिम, इन से हो जाएगा इन्नर, खीर से हो जाएगा खीरगंगा, पीन से हो गया पीरगंजी, बी सिम से हो जाएगा सिम बालवाड़ा। ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो हरियाणा में हमारा सा सुल्तानपुर। हरियाणा में आप लोग को याद होगा कि हरियाणा सुल्तान मूवी आप सबने देखी रखी होगी, तो सुल्तान मूवी कहाँ पे बनी, हरियाणा में बनी, तो इससे आप लोग याद करो हरियाणा में सुल्तानपुर, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में इंटगावी नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, आपको पता होगा बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में जो कि सबसे ज्यादा लार्ज है। इसके बाद जलपारा नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो इस तरह से हमने नेशनल पार्क बना दिया। बोलोगे सर आपने जो नेशनल पार्क बना दिया, बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप तो बता देते हो लेकिन हम क्वेश्चन इसको कैसे करें, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करें, इसको हम नहीं कर पाते। तो 8 मैंने आज आप लोग के लिए 8 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो हमारा यहीं पे हो चुका है, लेकिन आप लोग 8 क्वेश्चन लिए हैं, तो 8 क्वेश्चन को फटाफट हम लोग देख जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पे है, तो आप लोग बता दोगे आराम से, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा यानी कि नीचे आया था, तो क्या हो जाएगा हमारा कर्नाटका में है राजीव गांधी नेशनल पार्क। बेतवा नेशनल पार्क कहां है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था झारखंड में है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बता देता हूं, समझ लो भाई, आपने बहुत प्रीवियस ईयर के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। एशियाटिक बब्बर से बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, गुजरात में है गिर वन, ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। फिर उसका एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी पूछूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सी यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में किसी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम, ये तो मैंने भी जस्ट करा ही दी, आप कर ही लोगे। फिर उसका एक ये मैच द फॉलोइंग, ये यूपीएससी पूछा गया, यूपीएससी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है कि बाओ मैच द फॉलोइंग करो। तो बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटका में है, राजाजी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, सिलमपिला उड़ीसा में है, और पीन घाटी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। यूएसए में हमारा
येलोस्टोन नेशनल पार्क। आप बोलोगे सर आपने यूएसए के बारे में नहीं बताया और अचानक से आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है यूएसए का जो है, समझ लो यूएसए का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में पूछा गया, वो यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि 1872 में बना था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क विच वर बिल्ट ऑन 1872। अब एक क्वेश्चन ये, सरिस्का एवं रणथंभौर जो होता है, सरिस्का एंड रणथंभौर नेशनल पार्क किस कौन से जानवर के लिए फेमस, दैट इज टाइगर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, कौन सा मतलब कि नेशनल पार्क जो इंडिया का है सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को लिखें। और अगर इसके अलावा वीडियो आपको पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आगे आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस